ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े धमाके के साथ हुई और कुछ समय तक प्रकाश की गति से सभी दिशाओं में उड़ने वाले बहुत गर्म पदार्थ के अलावा कुछ भी नहीं था। हालांकि बहुत जल्द ही पहला सितारा दिखाई दिया। इसका नाम मेतुसेलह था और लंबे समय तक इसने खगोलविदों को भ्रमित किया, जो मानते थे कि यह ब्रह्मांड से भी पुराना हो सकता है। इसके तुरंत बाद ब्रह्मांडीय पैमाने पर निश्चित रूप से पहले ब्लैक होल का निर्माण शुरू हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विस्फोटित तारों का अवशेष है, लेकिन ये भी निश्चित नहीं है। उसी समय ब्रह्मांडीय धूल और पदार्थ आयनित होने लगे, जिससे नए तारे बनने में मदद मिली। अंत में इससे अंतरिक्ष में हजारों और फिर लाखों तारे दिखाई देने लगे। आरंभिक प्रचंड विस्फोट के बाद ठंडा पड़ा ब्रह्मांड फिर से गर्म होने लगा। लगभग 100 मिलियन वर्षों में तारों ने समूह बनाना शुरू कर दिया, जिन्हें हम आकाशगंगाओं के रूप में जानते हैं। हालांकि उनमें से सबसे पहले में कोई ग्रह शामिल नहीं था। किसी पदार्थ का इतना बड़ा और ठोस आकार लेना अभी भी बहुत जल्दी था, इसलिए आकाशगंगाओं में मुख्य रूप से तारे और अंतर्तारकीय गैस शामिल थी। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड, जिसका नाम हबल स्पेस टेलीस्कोप के नाम पर रखा गया है, इसमें 10,000 से अधिक आकाशगंगाएं शामिल हैं। कुछ समय बाद पहले ज्ञात एक्सोप्लैनेट का जन्म हुआ। इसकी अविश्वसनीय रूप से वृद्धावस्था के कारण इसे मेथुसेलह भी कहा जाता था। आकाशगंगाएं एक साथ 500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित दो तारों की कक्षा में घूम रही हैं। हालांकि इसके तुरंत बाद आकाशगंगा ने अंततः आकार लेना शुरू कर दिया। हमारी घरेलू आकाशगंगा एक वर्जित सर्पिल है, जिसका अर्थ है कि इसके केंद्र में एक पट्टी और कई भुजाएं हैं, और उनमें से एक के ऊपर अंततः हमारे सौर मंडल का जन्म होगा। हालांकि अभी यह मोटे तौर पर गोलाकार बूंद से अधिक कुछ नहीं है। कई अन्य आकाशगंगाओं की तरह आकाशगंगा का निर्माण बिग बैंग के लगभग 200 मिलियन वर्ष बाद ही शुरू हुआ था। उसी समय लाखों अन्य आकाशगंगाएं तारों और ग्रहों के एक साथ एकत्रित होने के साथ अस्तित्व में आईं। लगभग 11.5 अरब साल पहले एक अनोखा ग्रह सामने आया था। कैप्टन बी सबसे पुराना ज्ञात एक्सोप्लैनेट है, जो हर चीज में पृथ्वी के समान है। कोई नहीं जानता कि यह आबाद है या नहीं, लेकिन यह जरूर हो सकता है। इसमें प्रकाश विकसित करने के लिए पर्याप्त से अधिक समय था। हालांकि सर्पिल आकाशगंगा का सबसे आम प्रकार है। हम संभवतः सबसे पुरानी आकाशगंगा का नाम जानते हैं। ये BX442 है, जिसका प्रकाश 10.7 अरब वर्षों में हम तक पहुंचता है। लगभग उसी समय जिस दर से ब्रह्मांड में तारे दिखाई दे रहे थे, वो अपने चरम पर पहुंच गया। हर सेकंड हजारों हजार नए तारे अस्तित्व में आते, तुरंत एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते, गुच्छों का निर्माण करते और फिर बाद में आकाशगंगाएं बन जाते। इस बिंदु पर ब्रह्मांड का तापमान धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। अब तक ये सूर्य की सतह से अधिक गर्म और काफी घना था, लेकिन 11 अरब साल पहले सब कुछ बदल गया। धातुओं ने उन्हें उच्च दर से ठंडा कर दिया, जिससे ब्रह्मांड रहने योग्य बनने की राह पर आगे बढ़ गया। मनुष्यों के प्रकट होने से 10 अरब वर्ष से भी कम समय पहले आकाशगंगाओं का पहला समूह उभरा। JKCS04 एक सबसे दूर का ज्ञात गैलेक्टिक क्लस्टर है, जो ब्रह्मांड के वर्तमान आकार के 1/3 तक पहुंचने से ठीक 200 मिलियन वर्ष पहले पैदा हुआ था, जो कि ब्रह्मांडीय पैमाने पर एक क्षण मात्र था। और लगभग उसी समय बर्नार्ड तारा आकाशगंगा में दिखाई देता है। ये हमारी आकाशगंगा के सबसे प्राचीन तारों में से एक है और हमारा निकटतम पड़ोसी भी है, जो सूर्य से केवल 6 प्रकाश वर्ष दूर है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है, आकाशगंगा बढ़ती जा रही है और परिचित आकार लेती जा रही है। लगभग 8.8 अरब साल पहले तक इसकी केवल मोटी डिस्क थी, केंद्र के चारों ओर एक संरचना, जहां पुराने गैस समृद्ध तारे ज्यादातर रहते थे। अब पतली डिस्क बनने लगती है। यह मोटी डिस्क के भीतर एक पतली परत है, जिसमें युवा तारे धातुओं में अधिक प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। हमारी आकाशगंगा के साथ साथ लगातार बढ़ते ब्रह्मांड में कई अन्य आकाशगंगाओं में तारे अभी भी आश्चर्यजनक दर से पैदा होते हैं। यानी लगभग 8 अरब साल पहले तक, जब यह विकास दर अंततः कम होने लगी थी। निस्संदेह ऐसा कई अन्य आकाशगंगाओं के साथ भी हुआ, क्योंकि ऐसे अव्यवस्थित स्थान में नए तारे बनाने के लिए पर्याप्त पदार्थ नहीं था। फिर लगभग 7.5 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा से बहुत दूर कुछ हुआ और एक गामा किरण विस्फोट पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करना शुरू कर दिया, जो 2008 में पृथ्वी तक पहुंचा। ऐसे विस्फोट आमतौर पर किसी तारे के सुपरनोवा में विस्फोट के कारण होते हैं और वे देखने में वाकई शानदार होते हैं, लेकिन ये खास था। यह इतिहास में अब तक देखा गया सबसे दूर और चमकीला था। यदि यह सूर्य के समान हमारे करीब होता, तो ये हमारे तारे से 21 क्वाड्रिलियन गुना अधिक चमकीला होता। ये 15 शून्य है, जैसा कि आप जानते हैं।
हालांकि इस तरह की घटनाएं ब्रह्मांड के सुदूर कोनों में होती रहती हैं, फिर भी यह लगातार बढ़ती गति से ठंडा होता रहा। लगभग 7.2 अरब साल पहले अंतरिक्ष का औसत तापमान केवल 5 केल्विन या 0 से 450 डिग्री फ़ारेनहाइट था। फिर भी ये 0 से 454 डिग्री तापमान पर आज की तुलना में केवल कुछ डिग्री अधिक गर्म था। अंत में ब्रह्मांड अंततः पूर्ण शून्य पर पहुंच जाएगा, वह तापमान जिस पर परमाणु बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, और अंतरिक्ष अंधेरा और बिल्कुल शांत होगा। वैसे भी इस घटना से पहले अभी भी बहुत समय है, और अब हम 6.5 अरब साल पहले हैं, वो समय जब आकाशगंगा ने लंबे समय तक अपना पहचानने योग्य सर्पिल आकार लेना शुरू कर दिया था। अब हमारे सौर मंडल के बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उससे पहले अभी भी कुछ चीजें आनी बाकी हैं। कई पुरानी आकाशगंगाएं पहले ही अपना वर्तमान आकार ले चुकी हैं, और तारे बनते और विस्फोट करते रहे, जिससे क्वासर और ब्लैक होल पीछे रह गए, जिन्होंने आगे चलकर अन्य आकाशगंगाओं को जन्म दिया। 6 अरब साल पहले और डार्क एनर्जी, जो आज तक ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय शक्ति है, इसी तरह ब्रह्मांड के विस्तार की गति को तेज कर देती है। कोई भी अभी भी निश्चित नहीं है कि यह ऐसा कैसे करता है, लेकिन फिलहाल तथ्य यही है। गुरुत्वाकर्षण एकमात्र बल नहीं है जो अंतरिक्ष में वस्तुओं को अलग रखता है। फिर भी इस अजीब ऊर्जा के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता है, इसलिए कुछ भी निश्चित नहीं है। 5.5 अरब वर्ष पहले सौर निहारिका दहना शुरू हो गई थी। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही निहारिका अंततः सौरमंडल बनेगी। अभी यह अंतर्तारकीय गैस और धूल के एक विशाल बादल से अधिक कुछ नहीं है, और इसे एक साथ एकत्रित होने और हमारे तारे और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों का निर्माण करने में 1 और अरब वर्ष लगेंगे। इस बीच आकाशगंगा अंततः एक पूर्ण वर्जित सर्पिल बन गई है, जैसा कि हम आज जानते हैं। नए तारे बनना, सुपरनोवा विस्फोट, ये सब अंतरिक्ष में होना कभी बंद नहीं हुआ था। और फिर भी लगभग 4.6 अरब साल पहले एक घटना थी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, सूर्य का निर्माण। धूल और गैस का बादल, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, अंततः इतना ढह गया कि एक तारा बन गया, और पृथ्वी के जन्म में केवल कुछ मिलियन वर्ष लगे। उस समय बहुत गर्मी थी और किसी भी जान के बचने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन कुछ 100 मिलियन वर्षों के बाद चमत्कार हुआ और ग्रह की सतह पर पहले जीवित प्राणी प्रकट हुए। तब से बहुत सारी चीजें, अच्छी और बुरी दोनों, पृथ्वी पर आईं। लेकिन अंत में हम यहाँ हैं, पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे अनोखे और निस्संदेह सुंदर ग्रह पर।